नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता रहे हैं, जहां सिद्धरामैया सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त कर दिया गया है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा फैसला है ये? फैसला बहुत बहुत मुबारक हो कर्नाटक की जनता को। आपने ऐसी सरकार चुनी जो पहले से ही कह रही थी कि सब कुछ बदल डालेंगे। अब कर्नाटक के अंदर तमाम हिंदुओं को कन्वर्ट आसानी से किया जा सकेगा। खुला खेल फर्रुखाबादी। और ये फैसला ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से कट्टरपंथी मौलवी मौलाना पीएफआई एसडीपीआई की तरफ से ये मांग की जा रही थी, तो जैसा हुआ वो पहली मीटिंग हुई और ये फैसला हो गया। क्या कहा गया? कहा यह गया, कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल, उनके द्वारा कहा गया कि मंत्रिमंडल में बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर चर्चा की। हमने 2022 के तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों को रद्द करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 3 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में पेश किया जाएगा। और कर्नाटक की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर के कांग्रेस पार्टी को बिठाया है, तो वहाँ पे धर्मांतरण का जो है खेल शुरू हो जाएगा। वो तमाम वो कलिंगा और जो अलग अलग संत जो आ रहे थे, दिख रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको भी मुबारकबाद। कानून में बदलाव लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तो वो, और दूसरा कांग्रेस पार्टी इस तरह का फैसला लेकर क्या अचीव करना चाह रही है, ये समझने वाली बात है। ये दरअसल देश भर में मुस्लिम वोट के लिए जो मारामारी चल रहा है कि भाई ममता बनर्जी है, तो अखिलेश यादव हैं, तो नीतीश कुमार हैं, ये सब आपस में मुस्लिम वोट के लिए आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को आपने बहुमत दिया कर्नाटक में, तो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज को एक संदेश दिया कि हम आएंगे तो ये हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है उसके ऊपर सीधा प्रहार करेंगे। तो 2-3 फैसले लिए गए। एक फैसला कि जो धर्मांतरण विरोधी कानून था उसको रद्द किया गया, और दूसरा कि सावरकर को भी कोर्स से हटा दिया गया, और तीसरा आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार, उनके बारे में भी जो पढ़ाया जा रहा था उसको भी बिल्कुल हटा दिया गया। तो मतलब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे पे काम कर रही है कि ताकि 2024 में राहुल गांधी जब आए, वो कहेंगे कि भाई ये हिंदू फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कहेंगे कि देखिए आपने हमें वोट दिया, हमने तुरंत करके दिखाया कर्नाटक के अंदर में, अब करो जितना कन्वर्जन करना है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ये कन्वर्जन का जो कानून है कई सारे राज्यों में है, और तो और ये संविधान पूरक भी है। संविधान के कानून के मुताबिक इन कानूनों को लाया गया। जिन जिन राज्यों में है वहाँ कांग्रेस पार्टी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कई सारे चर्चेस इस तरह के कानून को चुनौती देने के लिए कोर्ट भी गए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25 के तहत आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन के ऊपर जो है आपको ये आज़ादी नहीं दी जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक विधेयक ला करके कानून बनाया था, और 2022 में कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था, जेडीएस ने विरोध किया था। इस कानून का क्या है? कानून जिसको कांग्रेस पार्टी बदल रही है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन किसी भी प्रभाव में या बहकाकर धर्म परिवर्तन करना गैर कानूनी। वो जो कानून बदला जा रहा है कि जबरन अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन करेंगे, बहला फुसला करके करेंगे, या उसको पैसे दे करके इल्योर करके आप करेंगे, तो वो दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रेरित करेगा, मतलब ये इलीगल होगा। अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इस कानून को हटा रही है। मतलब अब आप जबरन भी कर सकते हो, लव जिहाद भी कर सकते हो, पैसे देकर के भी आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो। आपको जैसे जो करना है आप करो, और उसके ऊपर ये गैर कानूनी नहीं होगा।
उस कानून में सजा का भी प्रावधान था, 3 से 5 साल कैद और 25,000 रुपया जुर्माना। ये उस कानून में था जो बीजेपी की सरकार लेकर के आई थी। जब आप किसी आम हिंदू को आप कन्वर्ट करोगे, लेकिन अगर आपने नाबालिगों, अभी देखिए बहुत सारा केसेस आ रहा है, लव जिहाद में शादी करने के नाम पे आप कन्वर्ट कर देते हो, उसके बाद फिर ये महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति, SC ST, इन लोगों को अगर आप करते हैं तो अपराधी को 3 से 5 साल की सजा, 10 साल की सजा और 50,000 रुपया जुर्माना, ये कानून था। और जो धर्मांतरण करने वाले हैं उनके लिए भी प्रावधान था। आपने क्या किया, आपने कह दिया कि भाई कानून नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, उसे पत्रकार ने पूछा कि भाई ये बदले की कार्रवाई है, ये बोला कि नहीं, हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है, अपने हिसाब से वो कानून लेकर के आ सकती है। दिक्कत क्या है कि ये कर्नाटक की जनता और देश की जनता को समझने की आवश्यकता है कि क्या आपने यही काम करने के लिए वोट दिए थे। ये कहाँ गए लिंगायत वाले संत सब गेरुआ धारण वस्त्र धारण करके, आपने क्या इसलिए ये कांग्रेस पार्टी को आपने प्रमोट किया था? क्या ये जो वोकालिंगा के संत जो थे ये वही इसीलिए उसको प्रमोट किया जा रहा था? या फिर देश की जनता, कर्नाटक की जनता को आपने फ्री बस राइड, 10 किलो फ्री चावल और फिर फ्री बिजली, इन सब के नाम पे आपने ठगा और अपना ओरिजिनल काम जो है आपने शुरू कर दिया। तो एक बड़ा फैसला, कंट्रोवर्शियल फैसला, अब देखना ये होगा। इस बड़े फैसले से कांग्रेस को क्या फायदा? कांग्रेस को फायदा ही फायदा है। अब देश भर में घूम घूम के कांग्रेस पार्टी कह सकती है, राजस्थान में आप देखिए कि हम आएंगे तो फिर कन्वर्जन यहाँ पे अलाउ करेंगे। कोई फिर जबरन आप लव जिहाद किसी को कन्वर्ट कर दोगे, किसी नाबालिग को भी पकड़ के ले आओगे, उसको कन्वर्ट कर दोगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम इस तरह का कानून लेकर के आएंगे, यही मध्य प्रदेश में होगा, यही छत्तीसगढ़ में होगा, और उसके बाद पूरे देश में यही होगा कि जब ये तमाम, ये जो 23 तारीख को जो सारे लोग मिल रहे हैं, ये इनकी सरकार अगर बनेगी तो यही कन्वर्जन के ऊपर ये जो है वो कानून बदल दिया जाएगा। तो ये पूरी कहानी आप समझ लें कि कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे पे है, ये देश की जनता को समझना है। अब पाठ्यक्रम में भी चेंज, पाठ्यक्रम में क्या चेंजेस आ गए हैं? तो भाई आपने सावरकर को हटा दिया, आपने हेडगेवार को हटा दिया। इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को जो चिट्ठियां लिखी वो कोर्स में आ गया। उसमें और एक और चालाकी की गई कि जिनके द्वारा लिखी गई किताबों को, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने किताबें लिखी है उसको पढ़ाया जाएगा, उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। तो ये सवाल उठता है कि भाई बाबा भीमराव अंबेडकर के उस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा कि जो उन्होंने मुगल साम्राज्य के बारे में लिखा, मुस्लिम अटैक्स के ऊपर लिखा, या फिर वो लिखा जाएगा कि जिसमें हिंदुओं को गाली दी गई? ये तो बिल्कुल साफ है कि वो चैप्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा जिसमें हिंदुओं की खामियां बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिखाई। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। ये खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है इम्पॉर्टेंट, ये खबर देश की जनता के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सरकार बदलने के बाद किस तरह से देश का कानून और सब कुछ बदलने वाला है। इसकी बस ये सुगबुगाहट है। 2024 में अगर इनकी सरकार आ जाती है तो ये अभी कर्नाटका के स्तर पे हो रहा है वो देशव्यापी हो जाएगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कांग्रेस अपने एजेंडे पर है, एंटी कन्वर्जन लॉ को निरस्त कर दिया गया है। आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई और बैठक के बाद सिद्धरमैया सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।